हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल करियर ट्यूटर। तो हमारी मैथ की क्लास का पार्ट था प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर था उसका एक पार्ट हमने कल किया। तो आज है उसका हम सेकंड पार्ट है वो देखेंगे। तो देखो आज क्या जो सेशन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर हुए लाभ को ज्ञात कीजिए। तो यानी कि क्या बताया था मैंने भाई, डायरेक्टली क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे कि कोई वस्तु 100% और ये देख लो लाभ है या हानि है। तो ये क्या है, लाभ है। और लाभ है कितना परसेंट है, 10% है। और टोटल 100 और 100 10 110 और इंटू 100 इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य नहीं दिया हो तो उसमें हमें मान लेना है कि माना सीपी है वो कितना है, 100 है। तो परसेंटेज निकाल देंगे हम भाई, 0 से 0 और ये क्या जाएगा 100/11। तो सही फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा 11 99, कितना बचा 1 और बटे में क्या है 11। तो देखो यही बनेगा 1199 ये की तो गुना होगी और जो ऊपर संख्या है वो जुड़ेगा। तो 1199 और एक 100/11 और प्रतिशत। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो 9 सही 1/11% होगा। जो इसका प्रॉफिट है ये, नहीं कि हानि। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लाभ का प्रतिशत। तो किसका प्रतिशत आएगा, ये जो आएगा 9 सही 1/11 आएगा, ये लाभ का प्रतिशत आएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन और देखो कि 50 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तु के बेचने का लाभ उठाता है तो जो दुकानदार है उसका लाभ प्रतिशत क्या है। इसका मतलब ये है कि जो 10 वस्तुओं का जो लाभ है ऑलरेडी वो इन 50 के अंदर शामिल है। 10 का जो लाभ है वो ऑलरेडी इसके अंदर शामिल है। तो कितनी वस्तुओं का लाभ उठाता है, 10 वस्तुओं का। देखो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन बनेगा भाई, हमने क्या लिया 10% लाभ, तो ये भी भाई 10 वस्तुओं का लाभ हो गया तो हमने वस्तु रख ली। अब जो 50 वस्तुएं हैं टोटल क्वेश्चन में है, 50 वस्तु बेचता है तो 10 वस्तुओं का उसको लाभ होता है। तो 50 में वो ऑलरेडी 10 शामिल हैं तो उसको कम करो और इंटू 100। तो यानी कि कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा 10/50 - 10 यानी कि 40 और इंटू 100। तो 0 से 0 और 4 एकम 4 और 4 से 25%। जो दुकानदार का प्रतिशत होगा लाभ प्रतिशत होगा जो दुकानदार का, वो कितने होगा 25% होगा। कि वो 50 वस्तु बेचने पर 10 उसमें शामिल हैं तो उसका लाभ होगा वो कितने परसेंट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो कितने परसेंट होगा 25%। इसी तरह अगला क्वेश्चन और देखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो विक्रेता का जो लाभ या हानि प्रतिशत है तो वो क्या होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें अंकित मूल्य न दे रखा हो तो उसमें हमें मानना पड़ेगा कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा 100 होगा। 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि 100 पे कैलकुलेशन थोड़ी आसान बढ़ जाती है, इसीलिए हम 100 मान लेते हैं। 100 मानने के लिए आपसे आगे 1000 मान लो, 10,000 मान लो, 50 मान लो, 55 मान लो, कुछ मान लो, लेकिन वहाँ पे पॉइंटों में बात चली जाए क्वेश्चन तो आ जाएगा। लेकिन 100 मानेंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। तो ये क्वेश्चन हमने जो सीपी है वो कितना मान लिया
100 मान लिया। तो अब क्या है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 120% ज़्यादा है, तो यानी कि 120, तो विक्रय मूल्य है, जो विक्रय मूल्य है अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक है, तो यानी कि 100 से 20% 120 और 10% की छूट, तो यानी कि 100%, तो यानी कि छूट देने के बाद वो वस्तु कितने की बची, 90 की। तो अब कैलकुलेशन कर लेंगे हम, भाई छूट भी दे दी, सीपी भी मान लिया, विक्रय मूल्य भी आ गया और लाभ भी आ गया प्रतिशत में। तो लाभ या हानि प्रतिशत में जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, तो क्या होगा कि ये अब 100% की वैल्यू है, 100% की जो वैल्यू है वो 120 है और एक के लिए बटे में 100। और अब की बार कितना निकालना है हमें, 10% छूट देने के बाद, यानी कि प्रॉफिट है। तो अब की बार हमें प्रॉफिट निकालना है। अब की बार हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट। ये रहा है प्रॉफिट, कितने परसेंट है, 90। तो काटेंगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 12 निम 108। तो अब 108 ही आया विक्रय मूल्य, और हमने क्या माना था 100, तो यानी कि 100 से 100 जो मूल्य था, 100 से जो मूल्य था वो 108 हो गया। तो यानी कि हम बता सकते हैं भाई कितना परसेंट बढ़ गया, जो उस वस्तु का मूल्य था वो 8%। एक तो ये हम सोच सकते हैं भाई 100 से 108 हो गया तो 8%। अगर इस तरह न करो तो देखो 8 बढ़ा, कितने पे बढ़ा, 100 पे बढ़ा, और कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो 100 से 100 कैंसिल, तो फिर भी कितना बचेगा, 8 ही परसेंट। इसी तरह है अगला क्वेश्चन और देखो कि सीता ने अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्राप्त करते हुए एक स्कूटी को 15,500 रुपये में बेचकर 1,000 रुपये लाभ कमाया। तो स्कूटी का जो अंकित मूल्य है वो क्या होगा, तो यानी कि 10% छूट, तो यानी कि 90% लाभ, 90% होगा वो लाभ होगा। और ये 1,000 रुपये जो हैं लाभ के वो इसके अंदर शामिल हैं, तो ये कम करना पड़ेगा। तो यानी कि 15,500 माइनस 1,000, तो यानी कि 14,500। अब ये 90% की वैल्यू 14,500 है, 90% की वैल्यू 14,500 है, तो 100% की हम निकाल लेंगे। तो 0 से 0, अब ये क्या जाएगा 145, 2 0 ये रही और एक ये रही, तो यानी कि 3 0, और भाग करेंगे इसको 9 से, तो 9 एकम 9, 9 फिर 5 और फिर 9 5 45, 9 6 54 और 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर पॉइंट, यानी कि आ जाएगा लगभग में जो अंकित मूल्य होगा लगभग वो 16,111 के लगभग होगा। जो इस स्कूटी का, जो सीता की स्कूटी होगी उसका जो अंकित मूल्य होगा वो लगभग कितना होगा, हम इसको क्या बोलेंगे, लगभग में आएगा हमारा जो आंसर आएगा ये कितना आएगा 16,111 रुपये और कुछ पैसे। इसी तरह अगला क्वेश्चन और देखो, तो अगली टाइप है वो देखो क्या है कि 10%, 20% तथा 30% की छूट श्रेणी के बराबर एक छूट क्या होगी। जब हम बुक्स लगा लो या कपड़े लगा लो या जूते लगा लो, तो इस तरह से आपको दुकानदार
छूट दे देगा भाई एक 10%, 20%, 30%, तो हम सोचेंगे भाई दुकानदार तो हमें 60% छूट दे रहा है ना। तो हम तो क्या सोचेंगे कि जो दुकानदार है वो कितनी छूट दे रहा है, 60% नहीं, वो एक्चुअल में वो छूट होगी वो क्या होगी कि यानी कि 100 और 10% छूट दे दी तो यानी कि वो वस्तु कितने की बची, 90% की, और 20% की छूट दे दी तो यानी कि 80% की, और 30% की छूट दे दी तो यानी कि 70% की। तो इस तरह से इस 100 से ये 100 कैंसिल, और 1 2 ये 100 कैंसिल, और 1 0 से ये 0 कैंसिल, है ना। तो अब इसकी 9 8 और 7 यानी कि 9 8 72, 72 गुणा 7 यानी कि 72 गुणा 7 और भाग में 10, ये रहा हमारे पास। तो हम क्या कर देंगे, क्योंकि काटना नहीं, क्योंकि ये पॉइंटों में लगाएंगे तो आसानी रहेगी। तो 7 दूनी 14 और 7 7 49 और 1 50, और ये पॉइंट, क्योंकि 1 0 तो 1 के बाद में दशमलव, और ये 50.4 आया। ये हमें किस में से माइनस करना है, 100 में से। तो 50 के नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना हमें, तो ये घटाएंगे हम 4, और ये रहा भाई। तो यहाँ से होते हुए 0 0 तो यहाँ चल लेंगे, तो ये आगे ना बनेगा 10, 10 में से 4 गया तो 6 पॉइंट, और यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 0 गया तो 9, और यहाँ 10 बना था, 10 में से एक असल चल गई थी, फिर पीछे 9, 9 में से 5 गया तो 4, यानी कि जो इन तीनों की बजाय जो इन तीनों की एक छूट होगी, इकट्ठी छूट होगी 10 20 30, वो एक छूट क्या होगी 49.6%। कि हम तो सोच लेंगे कि भाई 60% छूट नहीं दे रहा, एक्चुअल में जो हमें वो छूट दे रहा है वो कितनी दे रहा है 49.6, न कि 60%। तो जब कभी भी आप कपड़े लेने जाओ या और कुछ भी सामान लेने जाओ तो अलग अलग छूट दे, तो हम उसका इकट्ठा निकाल के देख सकते हैं कि दुकानदार हमें कितना लूट रहा है, कि दुकानदार हमें कितना है जो लूट रहा है। तो इसी बेस पे हमारा जो अगला क्वेश्चन है वही है। तो हमें कितना मान लेना है कि जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो हम कितने पे करेंगे, 100 पे करेंगे। तो इसमें लागत मूल्य से कितना % ज़्यादा है वो अंकित करता है, 25% ज़्यादा, 25% ज़्यादा। तो यानी कि 25% का मतलब 125 बटे 100, और इंटू 30% छूट दे दी तो लाभ कितना बचा 70%, क्योंकि हमें तो लाभ चाहिए, कोई नहीं चाहेगा कि हमें लॉस हो। तो छूट ये दे दिया तो पीछे क्या बचा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अगर छूट 30 है तो प्रॉफिट कितना बचा 70 बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, और 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, इसकी हम मल्टीप्लाई करा लेंगे भाई, 700 और 800, 875 कितना आ जाएगा 875, और बटे 10 है, बटे 10 है तो मतलब 1 0 है तो 87.5, और हमने क्या माना था 100 में से 87.5 है वो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 12.5% है वो क्या होगी, हानि होगी। क्योंकि 100 से ज़्यादा था तो लाभ होता, क्योंकि हमने 100 माना है। अगर इससे अब क्या है, कम आया का मतलब हानि हुई। तो इस तरह से जो क्वेश्चन थे, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर था, इसमें से बार एग्जामिनर है जो नेट का पेपर है, फिर प्रीवियस क्वेश्चन देखे मैंने, तो इस टाइप से काफ़ी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो हमारी जो 2 क्लासें बनी प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, तो आपको दोनों क्लासेज हैं वो अच्छे से देखने हैं। और कहने का मतलब ये है कि चैप्टर तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम उतना ही पढ़ेंगे जो हमें, हमारे जो पेपर है अब दिसंबर में, उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही टाइप करवाए मैंने, नहीं तो इसमें 4-5 क्लासें बढ़नी थी।
तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो प्रीवियस क्वेश्चन थे, उसी के आधारित पर मैंने आपको जो कोशिश करी कि भी हमारा चैप्टर है 2 क्लासों में समाप्त हो जाए। तो इस तरह से हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है वो समाप्त होता है। इस तरह से जो हमारा चैप्टर है इसमें जो कमियां रह गई, हम एक मैराथन भी लगाएंगे जो हमारा पेपर है उससे पहले, तो उसमें जो कुछ कमियां रहेगी वो इस चैप्टर में कोई टाइप नहीं आई तो वो मैराथन के अंदर करवा देंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।